हेलो मेरे एस्पिरेंट्स साथियों। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि अलकनंदा रिवर सिस्टम से रिलेटेड है, या फिर इसको आप अर्ली गंगा रिवर सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रयाग आते हैं। तो इसमें हम 5 प्रयाग की बात करेंगे। तो इसमें हम ट्रिक सीखेंगे कि इसको कैसे याद करें और ये क्यों याद करें, आखिर याद करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार इसको यूपीएससी के पीवाईक्यू में आप देखेंगे पूछा गया है, प्लस बहुत सारे पीसीएस एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो आपको ये रटना है। अब रटने में क्या होता है कि इतने सारे रिवर्स और इतने सारे जो प्रयाग्स हैं, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है कि रटने में कि आखिर कैसे याद करें। और काफ़ी बार इसको मैथ्स द कॉलम में भी दे देता है। तो ये सारे गंगा रिवर सिस्टम के ही पार्ट हैं। यहाँ से गंगा स्टार्ट हो जाती है भगीरथी से, जो कि गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ से गंगा स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ये अर्ली रिवर सिस्टम जो है, गंगा अर्ली रिवर सिस्टम, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब इसका ट्रिक हम दिखाएंगे। ये देखिए, आप ट्रिक कहाँ हम बना के रखें हैं। ये रहा ट्रिक आपका। निमोनिक्स क्या है, निमोनिक है आपका, देखेंगे तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का है। ये मैंने बना के रखा है, अभी मैं बताता हूँ सब धीरे धीरे करके। पहले इस मैप को हम एक बार अच्छे से देखेंगे। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार देखिए कि इस मैप को अच्छे से दिमाग में बैठाइए। मेन रिवर इसकी क्या है, तो ये अलकनंदा है। ठीक है, मैं अब आपको याद करवाता हूँ। ये अलकनंदा है मेन रिवर। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि, और आपको समझना है कि इस मैप को, और उसके बाद फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा, रटा जाएगा। आपको कहीं दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस एक बार आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और 2 बार 3 बार करके आप देखिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, ये मेन रिवर अलकनंदा होगी। फिर यहाँ से आपका गंगा स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये भगीरथी। ये भगीरथी जो रिवर है, जो कि गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से याद रखिएगा, डायरेक्ट गंगा नहीं निकलता, भगीरथी निकलती है। भगीरथी फिर अलकनंदा से मिलके देवप्रयाग में फिर ये गंगा बनाती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अलकनंदा जो निकलती है, तो वो कहाँ से निकलती है। अलकनंदा आप देखेंगे, ये जो ग्लेशियर है, तो वो सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। फिर अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ती है, तो पहली मेन रिवर जो आती है वो धौली गंगा है। धौली गंगा है जो कि निकलती है कहाँ से, वसुंधरा ताल से। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही ये अलकनंदा धौली गंगा से निकलती है, मिलती है, तो वहाँ पे प्रयाग मिलता है, बनता है। तो प्रयाग का मतलब क्या है, प्रयाग का मतलब यह है कि व्हेन 2 रिवर्स मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड प्रयाग। ठीक है, 2 रिवर जहाँ पे मिलती है उसको हम प्रयाग कहते हैं। तो ये एक प्रयाग देखेंगे आप, यहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है। जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग, उसके बाद फिर नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो क्या, नंद प्रयाग। पिंडार गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन सी रिवर, कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में अंतर आपको हम बता दें एक बार पहले, कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है। ये अलकनंदा रिवर है, वो कैसे बह रही है, वो इधर जा रही है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है इसका। ऐसे फ्लो हो रहा है मतलब डाउनवर्ड फ्लो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। तो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो इसमें हम अपने आप को खड़े हो जाएंगे उस डायरेक्शन में, अपने आप को अज्यूम करेंगे इस डायरेक्शन में, और फिर देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर है। तो लेफ्ट हैंड किधर है अपना, इस साइड है इधर, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये सब हो जाएंगी, और राइट बैंक ये सब हो जाएंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ऐसे लेफ्ट और राइट को ध्यान देखा जाता है। जैसे अभी हम लोग अपने आप को अगर स्क्रीन को देखेंगे तो उल्टा दिखेगा, कि ये दिख जाएगा आपका राइट और ये दिख जाएगा लेफ्ट, सॉरी ये दिख जाएगा आपका लेफ्ट, लेकिन उल्टा है यहाँ पे। क्यों उल्टा है, क्योंकि इसका फ्लो ही उल्टा है, फ्लो ही नीचे है। फ्लो ऊपर रहता तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऐसे बोलते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग, पिंडार गंगा जो है वो कहाँ मिलता है, कर्ण प्रयाग में मिलता है। किससे, अलकनंदा से मिल के। उसी तरह रुद्र प्रयाग अब देखेंगे कैसे बनता है, तो ये बनता है मंदाकिनी से मिल के, अलकनंदा में मंदाकिनी से मिल के तो क्या बन जाता है, रुद्र प्रयाग। फिर उसी तरह भागीरथी जो है वो अलकनंदा से बन के क्या बन जाता है, देव प्रयाग। तो गंगोत्री, अब हम देखेंगे कौन कौन सा ये जो रिवर्स है, मेन रिवर्स है, ये 5 रिवर्स, 5 रिवर्स जो हैं, ये ओरिजिन कहाँ का है। ठीक है, ओरिजिन देखेंगे तो ओरिजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, इंपॉर्टेंट है ये प्रयाग इंपॉर्टेंट है, प्रयाग सारा इंपॉर्टेंट है, और वो रिवर्स इंपॉर्टेंट है। प्रयाग्स एंड रिवर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रयाग्स एंड रिवर्स आपको यही याद रखना है। मेन आपको प्रयाग एंड रिवर, और जो ओरिजिन है वो नॉट मच इम्पॉर्टेंट। नॉट मच इम्पॉर्टेंट लिखने का मतलब इम्पॉर्टेंट है बट उतना नहीं। ठीक है, नो इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग गंगोत्री। सबसे पहले देखेंगे कि भगीरथी जो है वो कहाँ से निकलती है। वो एक ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम है गंगोत्री। याद रखेंगे ये जो गंगोत्री है वो डायरेक्ट गंगा नहीं निकलती है, उससे भगीरथी निकलती है। वैसे ही मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से, या सुमेरु ग्लेशियर इसी को कहते हैं। आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से। धौली गंगा वसुधरा ताल से। नंदाकिनी नंदा देवी सेंचुरी जो है वहीं से निकलती है। याद रखिएगा, नंदा देवी सेंचुरी से अगर क्वेश्चन आ गया कहाँ कौन निकलती है, तो एन दोनों में है, दोनों में नंदाकिनी ही निकलती है। पिंडार गंगा जो है, तो पिंडार गंगा कहाँ से निकलती है, तो अभी मैंने देखा कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बहुत आसान है याद करना, पिंडार गंगा पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे, ये सारा ओरिजिन हम लोग देख लिए, ये मैप हो गया आपका, ये देख लिए। अब हम लोग आएंगे निमोनिक्स पे, कैसे याद करें आखिर कि कौन सी रिवर जो है किस पे मिल के क्या बनाती है। तो आखिर ये देखने के लिए देखिएगा आप, सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में ये जो तीनों मेन रिवर है वो पहले ही मिलती हैं। ठीक है, पहले मिलती हैं, उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की दोनों रिवर आती है। तो इसीलिए अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछे तो पहले लेफ्ट बैंक का तीनों आएगा, उसके बाद राइट बैंक का तीनों आएगा। अब हम लोग याद करते हैं, देखिए कैसे। तो निमोनिक्स क्या इसका हम बनाए हैं, तो आप लोग देखेंगे कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक पहले आएगा, तो फर्स्ट कौन आएगा, लेफ्ट बैंक आएगा, उसके बाद सेकेंड आएगा राइट बैंक। तो क्रोनोलॉजिकली भी ऐसे ही है। तो अब देखेंगे कि डीएवी क्या ऑर्डर बना है आपका। देखिए, पहले डीएवी बना है, फिर नान बना है, फिर पाक बना है, फिर मार बना है, फिर बाद बना है। अब इसको कैसे याद रखना है, इसको आप ऐसे याद रखिए कि डीएवी सबसे पहले अगर है तो डीएवी याद रखिए पहला। तो डीएवी कहाँ बना था, लाहौर में बना था, याद है, डीएवी लाहौर में बना था। ठीक है, लाहौर में बना था। ये डीएवी आर्य समाज के द्वारा लाहौर में बनाया गया था, और उसके बाद फिर स्थापना हुई थी लाहौर में। और उसके बाद फिर क्या है कि अगर लाहौर में हुआ था तो भाई वहाँ क्या फेमस है, तो वहाँ फेमस है नान। आपका वहाँ पे नान फेमस है, मतलब खाने वाला जो रोटी होता है नान फेमस है। तो नान फेमस है, तो नान कहाँ का है, तो वो पाकिस्तान का है। ठीक है, नान कहाँ का है, तो वो पाक मतलब पाकिस्तान का है। ठीक है, और उसके बाद फिर आएंगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में। अब राइट बैंक पाकिस्तान का हो गया। अब पाकिस्तान तो भाई अपना दुश्मन है, ऐसे बोलते हैं, दुश्मन कहना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन अगर एनिमी कंट्री है अगर, तो उसको क्या करेंगे हम लोग। ऑपरेशन सिंदूर में क्या किए, मारे पाकिस्तान में घुस के। तो पाकिस्तान में घुस के मारे तो मार हो गया। ठीक है, हैं मार हुआ। पाकिस्तान को क्या किए, मारे, और फिर उसको हरा के बाद कर दिए। ठीक है, मारे और फिर उसको मार के बाद कर दिए, मतलब हटा दिए। तो ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, देखिए हम अभी हम आप लोग को करा देते हैं याद। सबसे पहले क्या था आपका, डीएवी। तो डीएवी का स्थापना कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ था। तो लाहौर में क्या फेमस है, नान। और नान कहाँ पे मुख्यतः पाया जाता है, तो पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान अगर इनमी कंट्री है तो हम लोग क्या किए हैं, मारे हैं उसको। अब मारे हैं तो क्या किए, उसको फिर मार के बात कर दिए। तो बस आपको याद रखना है ये। और देखिए हमें कितना अच्छा से लिखे हुए हैं सब चीज़। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे धौली गंगा, तो डीएवी है, अगर डीएवी है तो धौली गंगा डी से। उसके बाद फिर ए अलकनंदा। देखिए सब में ए है, ए कॉमन है। क्यों ए कॉमन है भाई, क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा सब में कॉमन रिवर है, और सब लोग इसमें आके मिलते हैं। कोई रिवर्स इधर से रिवर्स आके मिलती है, और इधर से रिवर्स आके मिलती है, और इधर बनाती है अपना ट्रिब्यूटरी। तो ये लेफ्ट बैंक, लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं, तो ये क्या बोले थे आपको कि ये मिलती है, आके रिवर मिलती है, और फिर मिल के ये प्रयाग बनाती है। तो ये प्रयाग सारे हैं इधर राइट साइड में, मैंने दे रखा है प्रयाग। अब बीच में अलकनंदा कॉमन है। तो कौन है, धौली गंगा सबसे पहले आती है। धौली गंगा डीएवी, मतलब डी से धौली गंगा, ए से अलकनंदा, वी से आपका कहाँ पे मिलेगी, विष्णु प्रयाग में, डीएवी। नान से क्या देखेंगे, नंदाकिनी, अलकनंदा, और उसके नंद प्रयाग पे जाएगी, NAN नान। और उसके बाद फिर पिंडार गंगा कहाँ से आता है, पिंडारी ग्लेशियर से था। तो पिंडार गंगा जो है अलकनंदा से मिलकर क्या बनाएगी, कर्णप्रयाग। और वैसे ही आपका मार से क्या मिलता है, मंदाकिनी जो है वो अलकनंदा से मिलकर क्या बनाएगी, मार से रुद्रप्रयाग। बाद का क्या होगा कि आपका बाद से भगीरथी थी, तो वो अलकनंदा से, भगीरथी जो है अलकनंदा से मिलकर क्या बनाएगी, देवप्रयाग। तो ये सब याद रखना है आपको दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।